एडवोकेट की गोली मारकर हत्या, कुएं में मिली लाश। मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके स्थित जंगल के बीच एक कुएं से वरिष्ठ अधिवक्ता की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वे कल देर शाम से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी भी थाने में दर्ज कराई गई थी। दरअसल मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके की जिगर कॉलोनी के रहने वाले सीनियर एडवोकेट शौकीन अली कल शाम अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर से निकले थे और देर रात तक जब वो घर वापस नहीं लौटे तो उनके बेटे ने लोकेशन के आधार पर थाना मझौला पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके आधार पर सुबह लाकड़ी फाजलपुर स्थित जंगल में एक कुएं से उनकी गोली लगी बॉडी बरामद की है। ऐसा लगता है अज्ञात हत्यारों ने उनके सिर में गोली मारने के बाद कुएं में फेंका है। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और बॉडी को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एसपी सिटी के अनुसार इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए 3 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। हर एंगल से जांच की जा रही है। मृतक के बेटे व कुमार रणविजय एसपी सिटी मुरादाबाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। आपका शोएब, सर क्या घटना हुई है? मेरे फादर का मर्डर हो गया है यहाँ लाकड़ी फाजिलपुर के पास। कल ये शाम में 6 बजे घर से निकले थे। फिर 6 बजे निकलने के बाद मैंने बीच में देखा कि पापा कहाँ जा रहे हैं इस माहौल में, मतलब कल जो है आखिरी वो था तो सावन, तो मैं गया। मैंने मतलब मोबाइल पे देखा था लोकेशन, तो उनकी रेलवे स्टेशन की दिखा रही थी, तो मैंने सोचा शायद इधर से खाने पीने का कुछ लेके आएंगे। इधर तो मिल नहीं रहा घर की तरफ, हमारी मम्मी वहाँ गई नहीं थी नानी के यहाँ, तो कोई था नहीं घर पर बनाने वाला। तो हम फिर कुछ टाइम हुआ, मुझे लगा कि आ जाएंगे घर पर, तो 8:30 बजे तो मैंने उनकी लोकेशन देखी तो वो लाकड़ी फाजरपुर की तरफ किसी जंगल में दिखा रहा था। फिर कॉल करी तो कॉल उठाई नहीं उन्होंने, तो फिर हमें थोड़ा शक हुआ। लेकिन वो 10 बजे तक हम देखते हैं उन्हें कि आते हैं कि नहीं आते, 10:30 बजे तक। तो 10:30 बजे तक के बाद जब हमें लगा कि नहीं आ रहा है, अब नॉर्मल है कोई चीज़, तो हम जहाँ उनकी लास्ट लोकेशन थी वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर देखा तो जंगल से था सीधा, और इतना पानी काफ़ी भरा हुआ था, उसमें निकलने की स्थिति नहीं थी। तो फिर हम 12:30 बजे देख के उसे वापस आ गए कि शायद यहाँ ना हो, किसी और जगह हो, अभी मीटिंग में ही हो, शायद निकल ना रहे हो। निकल के कॉल करें तो हम 2-2:30 बजे तक इधर ही उधर देखते रहे। किसी थाने में देखा, सब जगह देखा, हॉस्पिटल में देखा, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई कि कभी वहाँ मिले अचानक से। फिर उसके बाद हम सुबह, लगा कि अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा, तो सुबह गए थे हम 5-5:30 बजे के बाद। तो फिर वहाँ से भी दूर से देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं घर गया वापस, मुझे लगा शायद अब आ जाए, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि एक बार हो सकता है मेरी नज़र से ना दिखाई दे, तू देख के आ एक बार। तो बड़ा भाई आया, उसने फिर 112 नंबर पे कॉल की, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने जो है ठीक तरीके से जांच करी। तो उसके बाद भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन चीज़ ऐसी थी कि पेड़ के जस्ट नीचे ही कुआं था एक, जो कि एक पैरेलल रूप से दिख नहीं सकता उसमें अगर आप ध्यान से फोकस करके देखेंगे तभी दिखेगा। तो ये हमारे मौसा जी हैं, अचानक से इन्हें दिखाई दिया, तभी इन्होंने देखा कि अंदर व्हाइट कलर की कुछ कपड़े वपड़े में है और हेलमेट है। हेलमेट से हमें पहचान हुई, तब हमें दिखा कि ये तो मतलब यहाँ स्थित है। किसी पे कोई शक आपको? शक क्या है सर, हमारे पापा प्रॉपर्टी का काम करते थे, हो सकता है किसी ने अचानक षड्यंत्र रूप से मिलने बुलाया हो, ये भी हो सकता है। तहरीर वगैरह पुलिस को दिया था? उससे पहले हम कहने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने सुनी नहीं। मझौला थाने गया था मैं, उन्होंने बोला कि अपना बस वो दे दीजिए, क्या कहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि गाड़ी कौन सी है, क्या नाम है, क्या फ़ोन नंबर है। उन्होंने ऐसी लोकली छोड़ा, मैं कि चलो ठीक है, क्या पता पापा आ ही जाए। तो हम खुद ढूंढते रहे,
फिर सुबह 5 बजे पहुंचा, उन्होंने बोला कि अभी देख लेंगे, अभी आया नहीं है ऐसे कुछ। तो फिर मैं दोबारा से गया देखने के लिए, बस यही चीज़ थी बस। फिर अचानक से मैंने भाई को भेजा तो